क्या बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में ब्यूटी पार्लर और मसाज सेंटर के नाम पर चमकते हुए बोर्ड सिर्फ चेहरे का निखार बदलने के लिए लगे थे, या फिर उन दरवाजों के पीछे ढके हुए पर्दों के अंदर गुमशुदा लड़कियों की लाचारी और एक गंदे नेटवर्क का खौफनाक सच छिपा हुआ था? क्या आश्रय देने, पैसों की मदद करने और रोजगार का लालच देकर मजबूर लड़कियों को किसी ऐसे अंधेरे दलदल में धकेला जा रहा था जहां से बाहर निकलने का रास्ता सीधे पुलिस के छापों के बाद ही खुला? और सबसे बड़ा तीखा सवाल, कांटी थाना क्षेत्र से अचानक गायब होने वाली लड़कियों के तार जब शहर के पॉश इलाकों के ब्यूटी पार्लरों से जुड़ते हैं तो क्या ये महज एक स्थानीय अपराध का मामला है, या इसके पीछे किसी बहुत बड़े और असरदार सिंडिकेट का हाथ है जिसे अब तक किसी अदृश्य ताकत का संरक्षण मिल रहा था? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूँ आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। मुजफ्फरपुर शहर, जिसे बिहार की सांस्कृतिक और व्यावसायिक राजधानी माना जाता है, वहाँ के काजी मोहम्मदपुर और नगर थाना क्षेत्र के पॉश इलाकों में रोज की तरह हलचल थी। सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही थी, बाजारों में दुकानें सजी थी और ब्यूटी पार्लर के बाहर रंग बिरंगे बोर्ड जगमगा रहे थे। लेकिन किसी को अंदाजा तक नहीं था कि इन चमचमाते दरवाजों के पीछे कानून की आंखों में धूल झोंककर कितना बड़ा और घिनौना खेल खेला जा रहा था। जब पुलिस के आला अधिकारियों की टेबल पर गुप्त सूचनाओं की फाइलें पहुंची तो उसमें दर्जन इनपुट इतने हैरान करने वाले थे कि पुलिस को एक सेकंड का भी वक्त गंवाए बिना सीधे एक्शन मोड में आना पड़ा। एक साथ एक ही समय पर जब काजी मोहम्मदपुर और नगर थाना इलाकों में पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजे तो इलाके में हड़कंप मच गया। भारी संख्या में महिला पुलिस कर्मियों के साथ विशेष पुलिस टीम ने ब्यूटी पार्लर और मसाज सेंटरों की नाकेबंदी करके ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की। दरवाजे खुले, अंदर की तस्वीरें सामने आई और जो सच बाहर निकला उसने पूरे शहर को सन्न करके रख दिया। इस बड़े और समन्वित ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 12 महिलाओं और एक पुरुष समेत कुल 13 लोगों को दबोच लिया। लेकिन कहानी सिर्फ 13 लोगों की गिरफ्तारी पर खत्म नहीं होती। इस पूरी कार्रवाई की सबसे बड़ी और राहत देने वाली बात ये रही कि पुलिस टीम ने वहां बंधक जैसी स्थिति में रखी गई कई उन लड़कियों को सुरक्षित बचा लिया जो पिछले कई दिनों से अपने अपने घरों से गायब थी और जिनके परिजन थाने के चक्कर काट काट कर रो रहे थे। अब जरा इस पूरे मामले की क्रोनोलॉजी और उस क्रिमिनल पैटर्न को समझिए जो बिहार के शहरों में धीरे धीरे एक लाइलाज बीमारी की तरफ फैलता जा रहा है। आप खुद सोचिए, कांटी थाना क्षेत्र में पिछले कुछ समय से कुछ लड़कियों के अचानक गायब होने और किडनैप की शिकायतें दर्ज हो रही थी। परिजन परेशान थे, पुलिस जांच कर रही थी, लेकिन सुराग हाथ नहीं लग रहे थे। लेकिन जब पुलिस ने गुमशुदगी के इन कड़ियों को खुजोड़ना शुरू किया और सर्विलांस और मुखबरी को ताने बाने को सुना तो लापता लड़कियों के लोकेशन की सुई सीधे शहर के बीचों बीच चल रहे इन ब्यूटी पार्लरों और मसाज सेंटरों की तरफ घूम गई। यानी सोची समझी रणनीति के तहत कमजोर, गरीब और असहाय लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा था। शुरुआती जांच के जो संकेत मिल रहे हैं वे रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। गांव, देहात या छोटे कस्बों की ऐसी लड़कियां जो आर्थिक तंगी से जूझ रही थी, जिन्हें रहने के लिए छत की तलाश थी या जिन्हें रोजगार और पैसों की सख्त जरूरत थी, उन्हें सबसे पहले आश्रय और मदद का झांसा दिया जाता था। उन्हें मीठे मीठे वादों की जाल में फंसाकर शहर लाया जाता था और फिर ब्यूटी पार्लर या मसाज सेंटर में काम देने के बहाने कैसे काले कारोबार में धकेल दिया जाता था जहां से उनकी वापसी का हर रास्ता बंद कर दिया जाता था। इस पूरे केस में सबसे संदिग्ध और गंभीर भूमिका एक महिला ब्यूटी पार्लर संचालक की मानी जा रही है, जिसकी आड़ में ये पूरा रैकेट था फल फूल रहा था। पुलिस अब इस महिला संचालक और उसके सहयोगी की कड़ियों को एक एक करके टटोल रही है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का अगर हम गहराई से विश्लेषण करें तो बात केवल 13 लोगों को गिरफ्तार करने या कुछ ब्यूटी पार्लरों पर ताला लटकाने तक सीमित नहीं रह जाती। जब शहर के प्रमुख और व्यस्त इलाकों में हफ्तों और महीनों तक इस तरह के अनैतिक और गैर कानूनी कारनामे चलते रहते हैं तो ये सवाल उठना बेहद लाजमी है कि आखिर इस गिरोह के हौसले इतने बुलंद कैसे थे? क्या इन ब्यूटी पार्लरों और मसाज सेंटरों को चलाने वाले मास्टरमाइंड्स को किसी स्थानीय रसूखदार या सफेद पोशों का अंदरूनी संरक्षण हासिल था? क्या शहर के बीचों बीच चलने वाले इन ठिकानों की भनक स्थानीय तंत्र को पहले से नहीं थी, या फिर सब कुछ जानते हुए भी आंखें मूंद ली गई थी? मुजफ्फरपुर के SDPO सुरेश कुमार की अगुवाई में जिस तरह से विशेष टीम बनाकर इस रैकेट की धज्जियां उड़ाई गई, उससे ये तो साफ है कि पुलिस अब इस मामले को ढीला छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है। पुलिस अधिकारियों का पूरा जोर इस बात पर है कि सिर्फ मौखिक बयानों या आरोपों पर निर्भर न रहकर फॉरेंसिक साक्ष्य, दस्तावेजी सबूत और तकनीकी कॉल डिटेल्स के आधार पर इस पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश किया जाए।
जांच एजेंसियां अब इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने में जुटी हैं कि क्या मुजफ्फरपुर का ये रैकेट केवल बिहार की सीमाओं तक सीमित है या फिर इसके तार दूसरे राज्यों के मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले बड़े अंतर्राज्यीय गिरोहों से जुड़े हुए हैं। अगर लापता लड़कियों को दूसरे शहरों में भेजने का कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था तो आने वाले दिनों में इस मामले में कई और बड़े नामों पर गाज गिरना लगभग तय माना जा रहा है। बिहार में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर जब जब सवाल उठते हैं तो मुजफ्फरपुर जैसी घटनाएं सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि कैसे विकास और आधुनिकता के नाम पर खुल रहे ये हाईटेक ब्यूटी पार्लर और मसाज सेंटर कई बार जघन्य अपराधियों के सेफ हाउस बनते जा रहे हैं। फिलहाल सुरक्षित बचाई गई लड़कियों को मेडिकल जांच और काउंसलिंग के लिए भेजा गया है ताकि उनके बयानों के आधार पर इस नेटवर्क के असली आकाओं तक पहुंचा जा सके। वहीं दूसरी तरफ गिरफ्तार 13 आरोपियों से सलाखों के पीछे कड़ाई से पूछताछ जारी है ताकि इस गंदे खेल की एक एक परत को घेरा जा सके। तो आपको क्या लगता है, क्या शहरों में बिना कड़े वेरिफिकेशन और लाइसेंस के चल रहे इन मसाज सेंटरों और ब्यूटी पार्लरों पर सरकार को कोई सख्त डिजिटल गाइडलाइन और नियमित चेकिंग अभियान नहीं चलाना चाहिए? और क्या ऐसे काले कारनामों के पीछे छिपे सफेद पोशों पर भी उतनी ही बड़ी कार्रवाई होगी? अपनी विभाग राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।